हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। ये जो गुड न्यूज़ है वो उन लोगों के लिए जो आने वाले अपकमिंग मंथ के अंदर थाईलैंड ट्रैवल करने वाले हैं या फिर थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं। थाईलैंड जो एक नई स्कीम लेके आया है, उस स्कीम के तहत थाईलैंड जो है वो 2 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट को है वो फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट जो है वो ऑफर कर रहा है। ये स्कीम तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी इस स्कीम से रिलेटेड सारी डिस्कशन करने वाला हूँ कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। ये स्कीम जो है वो कब से कब तक चलेगी, इस स्कीम को लाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है थाईलैंड का, क्या ऐसा हुआ कि थाईलैंड को ये जो स्कीम है वो लॉन्च करनी पड़ी। इससे पहले भी थाईलैंड ने एक स्कीम लॉन्च करी थी होटल इंडस्ट्रीज के लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस स्कीम को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं या फिर इस स्कीम का कैसे आप अपने ट्रिप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्कीम के बारे में कि ये स्कीम क्या है। तो दोस्तों, थाईलैंड जो है वो एक नई स्कीम लॉन्च की है उसने। अभी ये जो स्कीम है वो सिर्फ उन्होंने अभी डिस्कस किया, अभी इसका फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ है। अभी जो स्कीम है वो ग्राउंड पे लॉन्च नहीं हुई है। अभी इसकी फाइनल अप्रूवल की जो है वो पेंडिंग है। देखते हैं वो कब तक इसको लॉन्च करते हैं। उन्होंने अभी टाइम पीरियड ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट उन्होंने एक स्पेसिफिक मंथ बताया कि जो स्कीम है वो इस मंथ से इस मंथ तक चलेगी। तो जो स्कीम है उसका नाम है बाय इंटरनेशनल फ्री थाईलैंड डोमेस्टिक फ्लाइट। ये उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है इसकी स्कीम का। इस स्कीम के अंदर क्या है कि जितने भी ऑल कंट्रीज के, ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज जो हैं, अगर थाईलैंड ट्रेवल करते हैं तो उनको जो है वो 2 लाख टूरिस्ट जो स्पेसिफाई उन्होंने नंबर दिया, 2 लाख लकी टूरिस्ट जो है उनको फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट जो है वो मिल सकती है या फिर वो बुक कर सकते हैं। अब इस इसमें इसकी स्कीम के अंदर कि आप कैसे जो है वो टिकट को बुक कर सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम बात करूं कि अगर आप मान लीजिए इंडिया से अगर आप थाईलैंड ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से ट्रेवल करते हैं, मुंबई से करते हैं, बैंगलोर से करते हैं, तो आप बैंकॉक में डीएमके या फिर स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर डायरेक्ट की फ्लाइट की टिकट बुक करके लैंड करते हैं, तो आप सेम टाइम पे ही आप जो है वो थाईलैंड की डोमेस्टिक, अगर आपका डोमेस्टिक ट्रेवल है, मान लीजिए आप फुकेत जाना चाहते हैं, कराबी, फीफी आइलैंड, चियांग माई, चियांग राय, तो यहाँ की टिकट भी आप डायरेक्ट जो है वो बुक कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, थाईलैंड जो है वो एक उन्होंने प्राइस रेंज जो है सेट करी है। मान लीजिए आपकी टिकट जो वन वे की 1750 बात के समथिंग है, 1750 बात के समथिंग। और अगर आप 2 वे की करते हैं, जाने की और आने की करते हैं, तो वो अराउंड 3500 बात की जो है वो टिकट होती है। तो वो जो टिकट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है वो ट्रेवल हो जाएगा डोमेस्टिक। क्योंकि अगर आप उस स्कीम को क्लेम नहीं करते तो मे बी वो आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। प्लस इस स्कीम के अंदर अगर आपको वो टिकट अगर आपकी बुक हो भी जाती है तो आपको जो है 20 kg बैगेज जो है वो आपको एक्स्ट्रा स्कीम के तहत मिलेगा। क्योंकि अगर आप अभी थाईलैंड से बैंकॉक से फुकेत, कराबी या फिर चियांग राय की अगर आप किसी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं तो आपको 7 kg ही आपको जो है वो लगेज अलाउ होता है, बट इसके अंदर आपको जो है वो 20 kg अलाउ होगा। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सबसे बड़ा रूल्स ये है कि आप अगर इंडिया से बैंकॉक आ रहे हैं तो आपका कोई भी कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं होनी चाहिए, आपकी जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट होनी चाहिए, कोई हॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के अंदर जो है वो एलिजिबल है। अब इस स्कीम के अंदर जो है आप कौन सी फ्लाइट्स जो है वो कौन सी एयरलाइन है जिसकी आप टिकट बुक कर सकते हैं, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें जो है आप थाई एयरबेस, थाई लियोन, नॉक एयर, थाई वियतजेट, ये सारी जो एयरलाइन है इसकी टिकट आप बुक कर सकते हैं। और इस टिकट को जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जाके बुक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसको बुक करोगे तो वो आपसे आपका इंटरनेशनल टिकट का जो है वो पीएनआर नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो वो तब जाके वो आपका एक तरह से प्रोमो कोड मान लीजिए वो आपका पीएनआर होगा, तो उसके बिहाफ पे जो है आपकी डोमेस्टिक टिकट जो है वो बुक हो जाएगी। अब थाईलैंड ने यहाँ पे स्पेसिफाई भी करा है कि आप कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं। ये आप मेरी स्क्रीन पे एक मैप देख रहे होंगे जो इस स्कीम के तहत आप बैंकॉक से ही, ऐसा नहीं है कि आप फुकेत से जा रहे हो या फिर आप चियांग माई से जा रहे हो, नहीं, आप बैंकॉक से जो है वो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हो। ये उन्होंने पूरा मैप में एक बता रखा है कि आप कौन कौन सी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये आप मैं देख रहे हैं। और मैं न्यूज़ का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप उनको आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, तो आपका जो भी डाउट है वो और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये जो स्कीम है वो कब से कब तक चलेगी। वैसे थाईलैंड ने जो है वो इस स्कीम अभी अप्रूवल नहीं करी, और ये अभी ये जो वीडियो मैं अभी 23 अगस्त को बना रहा हूँ, उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया वो सितंबर से अक्टूबर तक का दिया है। यानी कि अगर आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर
कि मंथ में ट्रेवल कर सकते हो, तो ये आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो इन 3 मंथ्स के अंदर। और ये जो इसका एंड डेट है वो अभी उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि ये आफ्टर नवंबर जो है वो ये कंटिन्यू रहने वाली है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ 3 मंथ्स जो है स्पेसिफाई टाइम फ्रेम दिया है। अब थाईलैंड ये जो स्कीम है वो क्यों लेके आया, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर अभी रिसेंटली में लास्ट 2 to 3 मंथ्स के अंदर टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके जो है वो थाईलैंड से गायब होता जा रहा है। गायब इन द सेंस की जो थाईलैंड की नेबर कंट्रीज है वहां पे टूरिज्म जो है वो थोड़ा ज्यादा रीच आउट कर रहा है थाईलैंड के कंपेयर में। जैसे अपने इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया से गोवा के अंदर टूरिस्ट जो है वो थाईलैंड शिफ्ट हुआ, तो ऐसे ही थाईलैंड से जो टूरिस्ट है वो वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और मलेशिया मलेशिया यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री कर रखा है, ऐसे ही अभी फिलीपींस ने करा वियतनाम का वीजा। तो ये सारे जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और प्लस यहाँ पे रेनी सीजन तो टूरिस्ट जो है वो लो है, तो अभी आने वाले अपकमिंग्स के मंथ में, क्योंकि सितंबर से जो है वो टूरिस्ट सबसे ज्यादा थाईलैंड के अंदर आता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि थाईलैंड की जो टूरिज्म इंडस्ट्री उसको बूम करने के लिए उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। और ये जो स्कीम है थाईलैंड जो है, इस स्कीम को थाईलैंड इंस्पायर करा है जापान से, क्योंकि जापान ने भी यही सेम फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जो है वो ऑफर स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी 2 या 3 मंथ्स पहले, कि जापान के अंदर जो है वो टूरिस्ट जो है वो ट्रेवल करे, टूरिस्ट जापान के अंदर आए। तो सेम जो है थाईलैंड ने उसकी स्टोरी से इंस्पायर करके उन्होंने भी ये स्कीम लाई है, जिससे कि वो थाईलैंड के अंदर जो टूरिस्ट की जो रेवेन्यू है, टूरिज्म जो है वो ग्रो करे। क्योंकि थाईलैंड अगर ऐसी, इससे पहले भी थाईलैंड ने एक स्कीम लॉन्च करी थी होटल्स की, जिसमें वो 50% जो है वो होटल पे डिस्काउंट दे रहा था। अगर आप अभी होटल्स की प्राइस चेक करोगे तो बहुत ही कम लो प्राइस है होटल्स की थाईलैंड के अंदर, चाहे वो बैंकॉक हो, चाहे फुकेत हो, चाहे कराबी हो, या फिर चिंग माई हो। क्योंकि थाईलैंड जो है वो अपनी इकोनॉमी को और अपनी टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए नए नए स्कीम से लेके आ सकता है, तो अभी उन्होंने यही स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। तो ये स्कीम का आपको पता चल गया होगा कि भाई स्कीम क्या है, इस स्कीम के अंदर कैसे हम उसको बुक कर सकते हैं, कौन सी एयरलाइन जो है जहां से जाके हम टिकट बुक कर सकते हैं, प्लस इस स्कीम के अंदर जो है वो कैसे प्राइस जो है वो रेंज है। अगर आप टिकट बुक करते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो है वो आपकी 3,500 के अंडर अंडर आपकी जो भी टिकट होगी 1 साइड और 2 साइड की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है इस स्कीम को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। और एक चीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और उन दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें जो थाईलैंड आने का प्लान कर रहे हैं या फिर ट्रेवल करने वाले हैं। तो ये हो सकता है वो उनके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहने वाला हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।